हेलो कोडियंस। तो आज हम लोग बात करेंगे अपनी नई स्टोरी और वो स्टोरी है असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। आज जब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली हम लोग तीन चीज़ कवर करेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स है क्या, और फिर हमारा ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स है क्या, और लास्ट में हम लोग कर लेंगे लाइव कोडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, what is assignment operator? Assignment operator which is used to assign a value or a expressions to a variables. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज इसलिए करते हैं कि कोई वैल्यू है या फिर किसी एक्सप्रेशन का जो रिटर्न वैल्यू है हम किसी वेरिएबल पे असाइन कर पाए। तो गाइज ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली आप देखोगे तो हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम लोग पास्ट में भी काफी सारा प्रोग्राम बना चुके हैं, लेकिन इसका हम लोग थोड़ा सा सिंटेक्स और फॉर्मेट देख लेते हैं कि वो कैसे दिखता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर जो ऑब्जर्व किए होगे तो उसमें क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल का नाम होता है जो कि लेफ्ट साइड में है, और फिर आपको उसकी वैल्यू जो असाइन करनी होती है वो राइट साइड में है। यहां पर आप ध्यान देने वाली बात है, जो वैल्यू वाला सेक्शन है आपका वो एक हो सकता है, या तो वैल्यू हो सकता है वो, या फिर एक्सप्रेशन हो सकता है। वो एक्सप्रेशन एवेल्युएट करके आपको वैल्यू ही रिटर्न करेगा जो कि ये आपको असाइन हो जाता है वेरिएबल पे। तो गाइस देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक इक्वल ऑपरेटर दिख रहा होगा। ये हम लोग ने पास्ट में बहुत यूज़ किया है। मतलब ये है कि अगर जो कोई वैल्यू मेरे को असाइन करनी है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेफ्ट वाला जो आपका यहाँ पर होगा वो होगा आपका वेरिएबल, और राइट में आपका मिल जाता है वैल्यू जो हमको असाइन करनी है, किस पे, ए में करनी है। ये तो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स हुआ गाइस। तो गाइज अब हम लोग देख लेते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, लेकिन थोड़ा सा ये काम एक्स्ट्रा कर रहा होता है। कुछ लोग इससे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे ताकि हम लोग क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर आप पहले देख लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस इक्वल टू। मतलब ये है कि ये मेरा पहला ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसमें मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है प्लस इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि मान लो कि आपके पास कोई वेरिएबल है ए, ठीक है, और उसमें आप ना कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो। इसमें यहाँ पर एग्जांपल पे आप देखोगे तो मैंने 5 उसमें ऐड कर रहा हूँ, किस पे, ए पे ही ऐड कर रहा। मान लो पहले वेरिएबल ए की वैल्यू हमारी क्या थी, मान लो कि 2 थी, राइट, यहाँ पर 2, और मैंने इसमें ऐड किया किस, क्या, 5, तो हमको क्या मिल गया, 7। तो गाइज इसको और सिंप्लीफाई करके हम लोग देखें तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि सबसे पहले हो क्या रहा है। तो अगर जो आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर a प्लस 5 हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, प्लस, ये दोनों प्लस हुए। ठीक है, ये प्लस होने के बाद क्या हो रहा है, वैल्यू असाइन हो रही है किसको, a को, तो मतलब इक्वल हम लोग ने यूज किया। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यही चीज तो यहाँ पर लिखी हुई है, सेम चीज लिखा हुआ है। मतलब ये है कि a में 5 ऐड करना है, और फिर जो हमारा एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज आएगी वो a को असाइन हो जाएगी। सिंपल। तो गाइज अगर जो आपको ये समझ में आ गया कि प्लस इक्वल ऑपरेटर कैसे काम करना है, तो बाकी जो ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, जैसे कि माइनस इक्वल्स टू ऑपरेटर है, यहां पर देखोगे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस आपका जो ऑपरेटर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यहां पर हम लोग एडिशन का काम चल रहा था, अब हमारा ये सब्सट्रैक्शन का काम चलने लगेगा, लेकिन फंडा वही है। उसी तरह से आपको और ऑपरेटर मिल जाते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन इक्वल का हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया, और फिर आपको हो गया मॉड्यूलस इक्वल का। तो ये सारा का सारा आप अगर जो देखोगे तो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो आपके पास कोई वेरिएबल है और उसमें कोई आप ऑपरेशन करना चाहते हो, कौन सा ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस करना हुआ, तो आप जो है असाइनमेंट ऑपरेटर का स्पेशल जो आपका ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, उसको यूज कर सकते हो। तो गाइज आ जाते हैं हम लोग अपने एडिटर के पास, और हम लोग देखेंगे लाइव कोडिंग, राइट। तो सबसे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, वहां से स्टार्ट करते हैं, और इसको धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, और हम लोग चेक करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट ए इक्वल्स टू, मैंने लिखा 10। ये 10 क्या हुआ, हमारा राइट साइड का वैल्यू हो गया, लेफ्ट साइड में हमारा वेरिएबल हो गया ए, जिसमें हम लोगों ने असाइन किया। अब एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं प्रिंट, राइट। अब ए को प्रिंट करने के बाद आप गेस कर पा रहे हो कि वैल्यू क्या आनी चाहिए। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू नो कि यहां पर हम लोग को वैल्यू मिलेगी 10, जो कि हम लोगों को राइट साइड पे स्क्रीन पे अगर जो आप देखोगे तो हमको आउटपुट मिल गया 10। अब एक काम करते हैं, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मतलब मान लो कि इसको मैंने 10 प्लस 5 कर दिया। अब ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं रहेगी हमारी,
अब ये एक्सप्रेशन में चेंज हो गया, राइट। 10 + 5, आपको क्या लगता है अभी क्या हो रहा होगा? अब ये 15 होके ए में जाएगा और जब हम इसको रन करेंगे तो हमको रिजल्ट में आउटपुट में क्या मिलेगा? हम लोगों को मिलेगा एग्जैक्टली 15, राइट। तो ये आपको ये भी समझ में आया। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दें तो मान लो कि इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा, इंटर 2, ये हो गया। अब इस पर आप गेस करोगे तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको मालूम है कि मल्टीप्लीकेशंस पहले होंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 2 10 + 10 और हमको मिल जाएगा टोटल वैल्यू 20। ये भी समझ में आया? आप बोल रहे हो ये सारा एग्जांपल तो इजी है। एक काम करते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये स्टेटमेंट को फिर से मैं इंटीजर ए डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू मैंने लिखी 2 और मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, जिसको मिल रहा हूँ मैं b, और b = a मैंने बोल दिया 8। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 की वैल्यू a पे चली जाएगी। यहां पर आप बताओ कि क्या हो रहा होगा, कोई गेस कर पा रहे हो? याद रखो कि ये राइट साइड से स्टार्ट होगा, जहां मतलब ये है कि हमारा 8 से स्टार्ट होगा। 8 की वैल्यू चली जाएगी किस पे? a की वैल्यू हो गई अभी 8 और इसका मतलब है कि b की वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 8। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पर a को बस प्रिंट किया हुआ है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से करता हूँ कि मैं b को भी प्रिंट कर लेता हूँ और हम लोग रन करके देख लेते हैं कि जो हम लोग गेस कर रहे थे कि a की वैल्यू और b की वैल्यू 8 ही होनी चाहिए, वो राइट है कि रॉन्ग। तो ये हम लोगों को मिल जाता है गाइस 8। तो यहां तक हम लोगों ने करेक्ट गेस किया है, जो कि हम लोग सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर देखा। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। जो सबसे पहला है वो हमारा है +=। हम लोग देखने वाले कौन सा है? +=। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल फिर से बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम लोग इंटीजर a। वेरिएबल का नाम हो गया a और हम लोग लेते हैं इसको 4। ओके, अब इस 4 में मान लो मुझे 2 ऐड करना है, एग्जिस्टिंग वेरिएबल में 2 ऐड करना है। तो पहला तरीका जैसे हम लोग ने देखा था, तो हम लोग लिख सकते थे int a = a + 2 और इसको हम लोग a को फिर यहां पर प्रिंट कर लेते हैं। तो आप यहां पर बहुत ही क्लियर देख रहे हो कि शुरू में असाइनमेंट हुई, 4 की वैल्यू a में गई और इसी 4 पे हम लोग ने 2 ऐड किया, तो टोटल हम लोग को यहाँ 6 मिल जाता है और 6 हमको प्रिंट हो जाता है, जो कि आप सही सोच रहे हो, परफेक्टली ओके। लेकिन हम लोग ने इसी का रिप्लेसमेंट देखा था गाइस कि हमको एक बेटर ऑपरेटर्स मिल जाता है। अगर जो किसी वेरिएबल, एग्जिस्टिंग वेरिएबल मतलब जो ए पे ही अगर जो आप ऑपरेशन कर रहे हो और ऑपरेशन होने के बाद आप उसी में असाइनमेंट कर रहे हो, तो बेटर तरीका है तो इस तरह से ना लिखे, इसको कर देते हैं कॉमेंट। इससे बेटर तरीका क्या होगा, हम लोग से लिख सकते हैं a += 2। तो मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग वेरिएबल में पहले एडिशन होगा फिर उसका असाइनमेंट हो जाएगा। तो आप देखोगे तो इस केस में भी हम लोग रन करेंगे तो हमको 6 ही मिलेगा। यहां पर इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आया, 6, विच इज कंप्लीटली ओके। ये हमको मिल गया 6। ओके, एक काम करते हैं, अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड करने का मतलब ये है कि मैं एक काम कर रहा हूं, फिर से एक नया वेरिएबल बना रहा हूं मैंने लिखा int = 4। अब इस टाइम पे आपको गेस करना है कि क्या आउटपुट होगा। int = 4 लिखा मैंने और मैंने लिखा a = और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 2 के साथ। गाइस ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब ये गेस करो कि इसकी जो आउटपुट होगी, अगर जो मैं इसको प्रिंट करूं a की वैल्यू अभी यहां पर, तो हमको क्या मिलने वाली होगी, गेस कर सकते हैं? ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, बस आप ध्यान से देखो इसको। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये तो सिंपल असाइंड हो गया, 4 a पे चला गया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अभी सिंपल वैल्यू नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है गाइस। तो याद रखो, अगर जो राइट साइड वैल्यू जो है आपकी एक एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन पहले कैलकुलेट होगी फिर बाद का ऑपरेशन बाद में होगा। इसका क्या मतलब है कि ये राइट साइड का एक्सप्रेशन एवेल्युएट होके हमको क्या रिजल्ट दे देगा गाइस, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे लिखेगा a * 1 + 2 कितना हो गया एवेल्युएट होने के बाद 3। 1 + 2 = कितना हो गया 3। अब आप गेस कर पा रहे हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एग्जिस्टिंग वेरिएबल जो कि मेरा a है, वो जो कि 4 है, 4 में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया 3 विच इज 12, और फिर इसको हम लोगों ने इक्वल असाइनमेंट करके वापस a को भेज दिया, तो हो गया हमारा 12।
तो बेसिकली यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। तो मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो हमारी हो रही फाइल कंपाइल और यहाँ पर रन हुआ और हम लोगों को मिल गया 12। गाइज ये हमको समझ में आ गया कि राइट साइड में एक्सप्रेशन हो तो पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। अगर जो आपको स्टोरी यहाँ तक समझ में आ रही है ना, तो कुछ फन फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हमारे स्टोरी का। तो फन फैक्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो आपका पहला सिंपल ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, वो सारे टाइप के ऑब्जेक्ट या डेटा टाइप के ऊपर काम कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस अगर जो मैं इंटीजर a इक्वल्स टू 10 लिखूँ तो भी ये काम कर रहा है। अगर जो इसको मैं स्ट्रिंग टेक्स्ट करके अगर जो मैं हेलो कर दूं तो भी ये काम करता है। यहाँ तक कि ये डेट टाइप हो या कस्टम क्लास हो, वो सारे में काम करता है गाइज। तो राइट साइड वाली वैल्यू जो है लेफ्ट साइड में असाइंड हो जाती है। फन फैक्ट नंबर 2 गाइज, यहाँ पर ना हम लोग एक स्पेशल ऑपरेटर देखने जाने वाले हैं जिसका नाम है प्लस इक्वल टू। आपको मालूम है ये एडिशन करना होता है तब हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ये स्पेशल काम भी कर रहा होता है। वो स्पेशल काम क्या है वो हम लोग देखेंगे। यहां पर मान लो कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास जिसका मैंने बोल दिया वेरिएबल टेक्स्ट और मैंने लिख दिया इसमें हेलो। अब मुझे क्या करना है कि हेलो के साथ मुझे वर्ल्ड भी प्रिंट करना है। तो आप बोलोगे सिंपल है, हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं और लिख सकते हैं टेक्स्ट प्लस और लिख दिया हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड, और इसी टेक्स्ट को हम लोग क्या कर देते हैं प्रिंट। सिंपल है, हेलो यहां पर आ गया और वर्ल्ड ऐड किया और हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, तो हम लोगों को हेलो वर्ल्ड यहां पर आउटपुट मिल जाता है। अब बोलोगे कि हाँ वो हेलो वर्ल्ड तो मिल गया, वेरी नाइस, इसको तो हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे ना। हम लोग ने देखा था कि एग्जिस्टिंग वेरिएबल में ही अगर जो आपको कुछ अपेंड करना है, सबसेट करना है, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, तो ये टेक्स्ट जो है वो जो आप चेंज कर सकते हो। कैसे? इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। हमको करना क्या है, सिंपल एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में मुझे ऐड करना है और फिर इक्वल करना है। तो मैंने लिख दिया प्लस इक्वल, यहां पर लिख दिया वर्ल्ड। और अगर जो मैं इसका आउटपुट निकाल लूं तो इसको रन करके देखते हैं तो अभी क्या हो रहा है ये। ओके गाइज, ये हमको मिल गया है हेलो वर्ल्ड, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। आप ये बोल रहे कि इसमें फन फैक्ट क्या है? फन फैक्ट यहां पर अब है, अब वो ये है कि अगर जो आप प्लस को हटा के स्टार कर दो तो आपको एरर मिलने लगेगा। आप स्लैश इक्वल कर दोगे तो भी एरर मिलेगा। अगर जो मॉड्यूलस आप डाल दोगे तो भी एरर मिलेगा, लेकिन ये प्लस के साथ ही काम करता है। और ये प्लस इक्वल इसलिए काम करता है क्योंकि प्लस ऑपरेटर जो है स्ट्रिंग में वैलिड है गाइज। तो गाइज ये रहा स्क्रीन पे आपके लिए क्वेश्चन, अगर जो इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताओ। तो गाइज यहाँ पर हो जाता है हमारा आज का स्टोरी कंप्लीट। अगर जिसके अलावा आपके पास कोई डाउट है या फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है गाइज। अगर जो वीडियो सही लगे तो थम्स अप दे देना, और इसके अलावा अगर जो नोट्स भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। टिल देन हैप्पी कोडिंग।